आवाज है ना, चारों तरफ, हर पल हर दिन हम इसे सुनते हैं। पर कभी सोचा है ये असल में है क्या, ये काम कैसे करती है? आज ना हम इसी जानी पहचानी सी लेकिन अदृश्य दुनिया के कुछ राज खोलने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल। ये तो शायद सबने कभी ना कभी सोचा होगा कि स्पेस में, मतलब अंतरिक्ष में, इतनी शांति, इतनी खामोशी क्यों होती है। मजे की बात यह है कि बस इसी एक सवाल का जवाब हमें ध्वनि के पूरे विज्ञान की जड़ तक ले जाएगा। तो इसका जवाब ना बहुत सिंपल है। देखिए, आवाज असल में एक तरह की एनर्जी है जो किसी भी चीज के कांपने यानी वाइब्रेट होने से पैदा होती है। और इस एनर्जी को ना चलने के लिए कोई मीडियम, मतलब कोई माध्यम चाहिए, जैसे हवा, पानी या कोई भी ठोस चीज। अब अंतरिक्ष क्या है? वो तो लगभग पूरी तरह से खाली है, एक वैक्यूम है। तो वहां पर इन वाइब्रेशंस को आगे ले जाने के लिए कोई कण, कोई पार्टिकल है ही नहीं। और बस इसीलिए वहां एकदम सन्नाटा होता है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले कि ध्वनि आखिर है क्या भला, फिर इसकी तरंगें काम कैसे करती हैं। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि हमारे कान आवाज को सुनते कैसे हैं, और हाँ, आखिर में हम ध्वनि का हमारी सेहत पर क्या असर होता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और बुनियादी बात से। देखिए, ध्वनि का ना पूरा का पूरा खेल सिर्फ एक चीज पर टिका है, और वो है कंपन यानी वाइब्रेशन। जब भी कोई भी चीज तेजी से आगे पीछे हिलती है तो बस समझ लीजिए ध्वनि पैदा हो गई। ठीक है, वाइब्रेशन तो हो गया, पर ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता कैसे है? सोचिए, जब कोई चीज कांपती है तो वो अपने आसपास की हवा के पार्टिकल्स को धक्का देती है, उन्हें दबाती है। इससे एक हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है। फिर जैसी वो चीज पीछे हटती है तो वहां एक लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। बस प्रेशर का ये जो उतार चढ़ाव है ना, यही एक लहर की तरह आगे बढ़ता जाता है। बिल्कुल वैसी जैसे शांत पानी में पत्थर फेंको तो लहरें बनती है ना, वैसा ही कुछ। अब कोई भी आवाज ले लीजिए, चाहे वो कोई मीठा सा संगीत हो या फिर किसी मशीन का शोर, हर आवाज की अपनी एक पहचान होती है ना? और ये पहचान बनती है दो खास चीजों से। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। तो ये हैं वो दो चीजें, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। अब आसान भाषा में समझें तो एम्पलीट्यूड का मतलब है लहर की ऊंचाई। ये जितनी ज्यादा होगी, आवाज उतनी ही लाउड होगी, उतनी ही तेज सुनाई देगी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि लहर कितनी जल्दी जल्दी, कितनी तेजी से आ जा रही है। ये तय करती है आवाज का पिच, यानी आवाज मोटी होगी या पतली। यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। अगर किसी आवाज का एम्पलीट्यूड सिर्फ 2 गुना हो जाए तो हमें वो 4 गुना ज्यादा लाउड महसूस होती है। ये दिखाता है कि इन तरंगों की फिजिक्स और हमारे सुनने के अनुभव के बीच का रिश्ता कितना गहरा और कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स है। मतलब एम्पलीट्यूड में जरा सा बदलाव भी हमें आवाज में बहुत बड़ा फर्क महसूस कराता है। अच्छा, आवाज की इस लाउडनेस को हम डेसिबल यानी डीबी में नापते हैं। और पता है, 80 डेसिबल वो लेवल है जिसके ऊपर की कोई भी आवाज हमारे कानों को फिजिकली तकलीफ देना शुरू कर सकती है। मतलब ये एक तरह की वार्निंग लाइन है। तो ठीक है, हमने फिजिक्स वाला पार्ट तो समझ लिया कि वाइब्रेशन हुई, लहरें बनी और हमारे कान तक पहुंची। पर अब असली जादू तो इसके बाद होता है। सवाल यह है कि हमारा शरीर, हमारा कान और दिमाग इन फिजिकल वेव्स को उस आवाज में कैसे बदलता है जिसे हम सुनते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। चलिए अब इस बायोलॉजिकल सफर को देखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना 3 मेन स्टेप्स में होती है। सबसे पहले हमारा बाहरी कान जो हमें दिखता है, वो एक फनल की तरह काम करके आवाज की तरंगों को इकट्ठा करता है। फिर ये तरंगे जाती हैं मिडल ईयर यानी मध्य कान में, जहां ये वाइब्रेशंस और तेज यानी एम्पलीफाई हो जाती हैं। और आखिर में भीतरी कान में इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल दिया जाता है। ये वही सिग्नल हैं जिन्हें हमारा दिमाग पढ़ सकता है और समझ सकता है। सुनने की तरह ही आवाज पैदा करने की प्रक्रिया भी बड़ी दिलचस्प है। ये सब होता है हमारे गले में मौजूद वॉइस बॉक्स यानी लैरिंक्स में। यहीं पर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। आपको पता है, पुरुषों और महिलाओं की आवाज में जो पिच का फर्क होता है, उसका एक बड़ा कारण इन्हीं वोकल कॉर्ड्स की लंबाई है। पुरुषों के वोकल कॉर्ड्स थोड़े लंबे होते हैं, करीब 20 मिलीमीटर, जबकि महिलाओं के करीब 15 मिलीमीटर। और यही लंबाई का फर्क पिच में फर्क पैदा करता है। तो हम सुनते हैं, बोलते हैं, सब ठीक है, पर एक सवाल है, क्या हम दुनिया की हर आवाज सुन सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में इंसान जो सुन सकता है वो आवाज की पूरी दुनिया का एक बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा है।
हम इंसान 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवाज़ें सुन पाते हैं, लेकिन वहीं एक कुत्ता वो 45,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। और चमगादड़ की तो बात ही अलग है, वो तो 1 लाख हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। मतलब वो एक ऐसी साउंड की दुनिया में जी रहे हैं जिसका हमें अंदाज़ा तक नहीं है। तो जो आवाज़ें हम नहीं सुन सकते, उन्हें मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है इंफ्रासाउंड। ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी साउंड होती है, 20 हर्ट्ज से भी नीचे। व्हेल और जिराफ जैसे जानवर इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ है अल्ट्रासाउंड। ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। डॉल्फिन, चमगादड़ और हाँ, मेडिकल सोनोग्राफी में भी इसी का इस्तेमाल होता है। तो हमने फिजिक्स और बायोलॉजी समझ ली, जानवरों की दुनिया भी देख ली। अब चलिए इस पूरी साइंस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू करके देखते हैं और सबसे जरूरी बात समझते हैं कि ये आवाजें हमारी सेहत पर कैसे और कितना असर डालती हैं। सबसे पहले, संगीत और शोर में क्या फ़र्क है? क्या ये सिर्फ पसंद नापसंद की बात है? नहीं, इसके पीछे एक साफ साफ फिजिकल फ़र्क है। संगीत की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो रेगुलर होती हैं, उनमें एक पैटर्न होता है, इसीलिए वो कानों को अच्छी लगती हैं। जबकि शोर की वाइब्रेशंस पूरी तरह से उल्टी सीधी, अनियमित होती हैं, इसीलिए वो हमें अक्सर परेशान करती हैं। और जब यही शोर, ये अनचाही और परेशान करने वाली आवाज़ हमारे आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण, यानी नॉइस पोल्यूशन। और एक बात साफ समझनी होगी, ये सिर्फ थोड़ा शोर है वाली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है। लगातार शोर में रहने से हमारी सेहत पर 3 तरह से बुरा असर पड़ता है। पहला, फिजिकल हेल्थ, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और नींद न आने की समस्या। दूसरा, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एंग्जाइटी बढ़ना। और तीसरा, जो सबसे सीधा असर है, वो है हमारी सुनने की शक्ति को नुकसान, जो परमानेंट भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे कंट्रोल करने के तरीके हैं। हम कदम उठा सकते हैं, जैसे कि गाड़ियों के इंजन और मशीनों में साइलेंसर लगाना, शोर करने वाली फैक्ट्रियों को रिहायशी इलाकों से दूर बनाना, और एक बहुत ही आसान तरीका, सड़कों के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, क्योंकि पेड़ आवाज़ को सोखने का काम करते हैं। तो सब कुछ समझने के बाद आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज की इस दुनिया में, जहां हम हर पल, हर सेकंड आवाज़ों से घिरे हुए हैं, क्या हम कहीं खामोशी यानी साइलेंस की कीमत को भूलते तो नहीं जा रहे? सोचिएगा ज़रूर।